कुंभ मेला एक ऐसा मेला जो हर 12 साल में एक बार लगता है। यह मेला प्राचीन समय से ही भारत में मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेला के स्थान पर स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कुंभ मेला कब लगने वाला है, यह मेला हर 12 साल बाद ही क्यों लगता है, इस मेला में स्नान करने से क्या होता है और सिर्फ कुंभ मेले में ही क्यों नजर आते हैं नागा साधु। तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में कुंभ मेले से जुड़ी पूरी जानकारी है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है। ये 4 जगह हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक हैं। इसके साथ ही कुंभ मेला 4 प्रकार का होता है। पहला कुंभ, दूसरा अर्ध कुंभ, तीसरा पूर्ण कुंभ और चौथा महाकुंभ। कुंभ मेला प्रत्येक 3 साल में हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में लगता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल पर आयोजित किया जाता है। यह केवल प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। पूर्ण कुंभ प्रत्येक 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होता है और महाकुंभ हर 144 साल बाद केवल प्रयागराज में ही लगता है। जनवरी में प्रयागराज में होने वाला यह न केवल महाकुंभ है बल्कि पूर्ण कुंभ भी है। अगला महाकुंभ 2025 में प्रयागराज के गंगा और यमुना के संगम पर होगा। यह 13 जनवरी को शुरू होगा और 26 फरवरी तक रहेगा। 45 दिनों तक चलने वाला यह महाकुंभ हिंदुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरान कुल 6 शाही स्नान होंगे। उम्मीद है कि इस बार के महाकुंभ में देश विदेश से 40 करोड़ से ज्यादा लोग भाग लेंगे। कुंभ मेले में पहला स्नान संतों द्वारा किया जाता है, जिसे कुंभ का शाही स्नान कहा जाता है, और यह सुबह 3 बजे शुरू होता है। संतों के शाही स्नान के बाद आम लोगों को पवित्र नदी में स्नान करने की अनुमति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यह पापों को भी धो देता है और उन्हें मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाता है। हर 12 साल बाद ही क्यों लगता है कुंभ मेला? 12 का अंक और कुंभ महापर्व का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। ज्योतिष के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड 12 राशियों में विभाजित है। सूर्य 12 राशियों का भ्रमण 12 मास में, जबकि बृहस्पति एक राशि को लगभग 12 मास में पूर्ण करते हैं। साथ ही हिंदी, अंग्रेजी व मुस्लिम महीने भी 12 ही होते हैं। इसी तरह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी 12 अक्षर का है। इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं सनातन धर्म में जो 12 अंक से जुड़ी हुई हैं। अंक गणना के अनुसार अंक 1 का स्वामी सूर्य, अंक 2 का स्वामी चंद्रमा, इसी प्रकार अंक 3 का स्वामी बृहस्पति देव हैं। 12 अंक को जोड़ डालने पर 3 आता है, जो देवगुरु बृहस्पति का शुभ अंक है। 3 अंक की महिमा निराली है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी 3 हैं। काल भेद के कारण देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्षों के समान हैं, इसलिए महापर्व कुंभ प्रत्येक स्थल पर 12 वर्ष बाद लगता है। कुंभ मेला का हर 12 वर्षों के पश्चात लगने का मुख्य आधार बृहस्पति की गति से ही संबंधित है, क्योंकि बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 मास रहते हुए लगभग 12 वर्षों में 12 राशियों का भ्रमण पूर्ण करता है और लगभग 12 वर्षों के बाद उसी राशि में स्थित होता है जहां वह 12 वर्ष पूर्व था। बृहस्पति की घूमने के कारण ही कुंभ मेला का आयोजन होता है। सिर्फ कुंभ मेले में ही क्यों नजर आते हैं नागा साधु? इस मेला में अलग अलग अखाड़ों के साधु संत नजर आते हैं। इन्हीं साधुओं में एक खास समूह नागा बाबा का भी होता है, जो सिर्फ कुंभ स्नान के समय ही नजर आते हैं। नागा बाबा हिंदू धर्म में साधुओं का वो वर्ग है जो अपनी तपस्या, नग्न रहने और युद्ध कला में पारंगत होने के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि नागा बाबाओं ने समाज से अलग रहने और साधना में जीवन बिताने का संकल्प लिया होता है, इसलिए वे लोगों से दूर एकांत में रहना पसंद करते हैं और सार्वजनिक रूप से केवल विशेष अवसरों जैसे कुंभ मेले में ही प्रकट होते हैं। नागा बाबा शिव भक्त होते हैं और उनके लिए कुंभ मेला एक विशेष अवसर होता है। कुंभ मेले में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। यह स्नान आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। नागा बाबा इस खास अवसर पर 12 साल के बाद स्नान कर अपने तप और साधना को सिद्ध करते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर इन 4 जगहों पर ही क्यों मनाया जाता है कुंभ मेला? बात उस समय की है जब देवताओं और दानवों के बीच अमृत कलश के लिए युद्ध हो रहा था। जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला तो उसके लिए देवता और राक्षसों के बीच युद्ध होने लगा। उसी बीच कलश से अमृत की कुछ बूंद धरती पर आ गिरी और यह अमृत पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी थी, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में। इसलिए इन 4 स्थानों पर ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो ये थी कुंभ मेले से जुड़ी पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी सनातन धर्म के इस महान पर्व कुंभ मेले की जानकारी मिल सके।